Dear students, in this video lecture I am going to discuss 10 more questions asked in GATE examinations on the topic transient circuit analysis. So let's start with first question. See, a RL circuit is given here. Supply voltage is V volt. It is given that switch is closed at t equal to 0. Initial conditions are 0. We have to find d square I upon dt square at t equal to 0 plus. तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला दिया हुआ इनिशियल कंडीशन 0 है, इसका मतलब इनिशियली कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, इसका मतलब I0 माइनस इज इक्वल टू 0। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, नाउ ए करंट IT स्टार्ट्स फ्लोइंग। नाउ वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट IT। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि जब हमें di/dt या d स्क्वायर I अपॉन dt स्क्वायर देना रहता है तो हम लोग जनरली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस सर्किट में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो विल राइट माइनस वी प्लस आर इंटू आई टी प्लस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल पुट टी इक्वल टू 0 प्लस, तो हो जाएगा माइनस वी प्लस आर इंटू आई 0 प्लस, द वैल्यू ऑफ आई 0 प्लस इज 0 एम्पियर, सो आर इंटू 0 प्लस एल इंटू डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी can be written as V by L. Now we'll differentiate the equation 1 with respect to t. हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिला था उसे t के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर पता करना है। तो हम जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो राइट v का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा प्लस r इंटू डी आई अपॉन डी टी प्लस l इंटू डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। नाउ विल पुट t इक्वल टू 0 प्लस इन दिस इक्वेशन। तो जब हम t इक्वल टू 0 प्लस पुट करेंगे सो r इंटू डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी प्लस l इंटू डी स्क्वायर आई 0 प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। और हम लोग डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज इक्वल टू v बाय l। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो फ्रॉम हियर वी गेट डी स्क्वायर आई 0 प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर वी डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए एक सर्किट दिया गया है, दे आर आस्किंग फाइंड द नोड वोल्टेज V2 इन द स्टेडी स्टेट। यानी इस सर्किट जो दिया गया है, इस सर्किट को स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैलकुलेट करना है कि नोड वोल्टेज V2 की वैल्यू क्या है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग चलेंगे कि यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर दिया हुआ है, एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और दूसरा 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो हम लोग चलेंगे कि जब स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा बोथ द कैपेसिटर्स विल बी ओपन सर्किटेड। तो हमने यहाँ दोनों कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दिया और सप्लाई वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट है। अब हमें पता करना है कि V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज एपियर हो रहा है उसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या एपियर हो रहा है उसे देखते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल से हम देख रहे हैं कि 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। अब V1 हमें 3 वोल्ट मिल गया। इससे आगे देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है, दोनों कैपेसिटर ओपन सर्किटेड है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज से मत कंफ्यूज करिएगा कि आप कहीं ये ना कर दें कि पहला कैपेसिटर ही ओपन सर्किट है तो दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज नहीं जाएगा। यहाँ ओपन सर्किट कैपेसिटर होता है अपना फुल वोल्टेज लेने के बाद। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेजेज है। तो 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। और कैपेसिटर क्या करता है कि कैपेसिटर में अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो हियर V2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। सो V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू थर्ड क्वेश्चन। This question was asked in GATE 2008. A network is given. It is given that switch is closed at t equal to 0 plus. We have to find the two questions are there. First I 0 plus. Second you have to find d I2 upon dt at t equal to 0 plus. तो यहाँ पर देखिए I, I1 और I2 ये तीनों सिंबल्स दिए हुए हैं। इंडक्टर है सर्किट में, कैपेसिटर भी है और दो बैटरी लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले
इनिशियल कंडीशंस को चेक करेंगे कि स्विच को क्लोज करने से पहले सर्किट का कंडीशन क्या था। तो हम लोग पहले बिफोर टी को इक्वल टू 0 यानी टी लेस देन 0 के लिए सर्किट ड्रॉ करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्विच ओपन था, लेकिन राइट साइड में जो दो पैरेलल ब्रांचेज हैं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे होंगे और इसमें एक बैटरी भी कनेक्ट है 10 वोल्ट का। तो इस बैटरी के कारण क्या होगा कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और दूसरा कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया होगा। तो यहां पर देखिए कि करंट I2 यानी हमें स्टेडी स्टेट में क्या करंट I2 फ्लो कर रहा है वो यहां से मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा और तीसरा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सर्किट ओपन सर्किटेड है, सो बोथ I1 एंड I2 विल बी इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन I1 0 माइनस इक्वल टू 0 एंड I2 0 माइनस इक्वल टू 0 and voltage across the capacitor VC0 minus will be equal to voltage across the battery, that is 10 volt. Next, when the switch is closed at t equal to 0, अब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे। तो स्विच को क्लोज करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा सर्किट ये बनेगा और यहाँ पर करंट I1 I2 ये दिया हुआ है। हमारा टारगेट था कि हमें करंट्स फाइंड करना है, तो पहला I0 प्लस हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सर्किट ये स्विच क्लोज करने के बाद ये सर्किट बना। अब इसमें क्या हमें पता चुकी I0 प्लस कैलकुलेट करना है, तो एग्जैक्ट t इक्वल टू 0 प्लस पर सर्किट क्या होगा उस सर्किट को हम दोबारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर t इक्वल टू 0 प्लस पर क्या इसके क्रॉस वोल्टेज था, 10 वोल्ट का वोल्टेज था, यानी एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो इसको हम कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिए, 10 वोल्ट का वोल्टेज है। नेक्स्ट, इंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए करंट सोर्स एट t इक्वल टू 0 प्लस हैविंग वैल्यू 0 एम्पियर। यहाँ पर इस करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया और इंडक्टर को करंट सोर्स से रिप्लेस किया और हमें यहाँ से I का वैल्यू पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि यहाँ पर जब हम I0 प्लस कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू I1 0 प्लस प्लस I2 0 प्लस। तो I2 0 प्लस की वैल्यू क्या है, 0 है। सो I0 प्लस विल बी इक्वल टू I1 0 प्लस। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 0 प्लस। तो I1 0 प्लस देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहला लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी कैन राइट -5 प्लस 1 इंटू I0 प्लस प्लस 2 इंटू I0 प्लस, दैट इज यहाँ पर I0 प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि I2 0 है, तो यहाँ पर I0 प्लस विल बिकम इक्वल टू I1 0 प्लस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू I0 प्लस प्लस 10 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर I0 प्लस इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। कम टू सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड dI2 अपॉन dt एट t इक्वल टू 0 प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे पाथ में देखिए 5 वोल्ट का बैटरी, 1 ओम का रजिस्टर, नेक्स्ट 1 हेनरी का इंडक्टर और 10 वोल्ट का की बैटरी, उस पूरे लूप में हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो विल राइट -5 प्लस 1 इंटू I प्लस 1 इंटू dI2 अपॉन dt प्लस 10 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर नाउ विल पुट t इक्वल टू 0 प्लस। सो विल राइट I0 प्लस प्लस dI2 0 प्लस अपॉन dt प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि I0 प्लस आपको दिया गया था -5/3 एम्पियर। सो विल पुट I0 प्लस इक्वल टू -5/3 एम्पियर। सो हियर इट इज -5/3 प्लस dI2 0 प्लस डिवाइडेड बाय dt प्लस 5 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर dI2 0 प्लस अपॉन dt इज इक्वल टू -10/3 एम्पियर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए गेट 2014 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ये सर्किट दिया गया है। इट इज गिवन दैट स्विच इज एट पोजीशन 1 फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। पोजीशन 1 देखिए जिसमें कि एक वोल्टेज V01 कनेक्टेड है। सो स्विच इज एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। नाउ स्विच इज मूव्ड टू पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0 प्लस। It is also given that assume V02 magnitude of V02 is greater than magnitude of V01
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज Vc। हमें Vc का एक्सप्रेशन पता करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि स्विच का पोजीशन पहले 1 पर था, उसके बाद 2 पर मूव किया गया है, तो पहले स्विच 1 पर बहुत देर के लिए रहा होगा, तो हम लोग स्विच 1 पर जब सर्किट बनाएंगे और उसको स्टेडी स्टेट में उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या वोल्टेज और करंट्स फ्लो हो रहा है उस सर्किट में। तो हम लोग देखिए, जब व्हेन स्विच इज एट पोजीशन 1, तो हम लोग यहाँ पर नेटवर्क को बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली V01 कनेक्ट है बैटरी, और R और C सीरीज में कनेक्ट है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सिंस द स्विच इज एट पोजीशन 1 फॉर द लॉन्ग टाइम, इट मीन्स द कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड। So we can write voltage across the capacitor will be equal to V01. So it will be equal to Vc0 minus, क्योंकि इसके बाद हम लोग t equal to 0 पर स्विच को क्लोज करने जा रहे हैं, दूसरे स्विच को। So when switch is at position 2, now switch is at move at position 2, जब पोजीशन 2 पर स्विच मूव करेगा t equal to 0 प्लस पर, तो उस समय देखिए सर्किट क्या होगा। उस समय सर्किट देखिए रजिस्टर R आ जाएगा सर्किट के साथ, और इसके बाद V02 आ जाएगा, और V02 जो बैटरी है वो बैटरी की पोलरिटी रिवर्स की गई है, तो V02 बैटरी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Vc0 प्लस की अगर हम बात करें तो Vc0 प्लस चेंज नहीं होने वाला है। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, सो इट विल बी इक्वल टू Vc0 माइनस एंड इक्वल टू V01। नाउ आई हैव टू फाइंड Vc इंफिनिटी। तो जब हम Vc इंफिनिटी की बात करेंगे तो इस सर्किट को स्टेडी स्टेट में रहने के बाद यहाँ पर भी कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, और जो बैटरी का वोल्टेज है V02, दैट कंप्लीट वोल्टेज विल बी अपीयर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पर Vc अगर लिखें तो ध्यान रखिए पोलरिटी रिवर्स है बैटरी का, तो Vc इंफिनिटी विल बी इक्वल टू माइनस V02। नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो टाइम कांस्टेंट 2 रजिस्टर्स हैं सीरीज में और एक कैपेसिटर है, सो टाइम कांस्टेंट विल बी 2 into RC। सो नेक्स्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ VCT, सो VCT विल बी इक्वल टू माइनस V02 जो कि Vc इंफिनिटी की वैल्यू है, प्लस Vc0 प्लस इज V01, सो V01 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा V02 इंटू e टू द पावर माइनस t बाय 2RC। So from here VCT is equal to minus V02 into 1 minus e to the power minus t by 2RC plus V01 into e to the power minus t by 2RC। तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे कि V02 के टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, और आगे जो V01 का टर्म है उसमें हम लोग लिख रहे हैं आगे माइनस V01 कर रहे हैं प्लस V01 कर रहे हैं। दरअसल हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट को शो करना है। तो जब हम माइनस V01 प्लस V01 करेंगे तो अब देखिए यहाँ से V01 कॉमन लिया जाएगा, माइनस V01, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC प्लस V01। तो अब आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन माइनस इंटू V02 प्लस V01 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC प्लस V01। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। Next, come to next question. It was asked in GATE 2014 in electrical engineering branch. यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, और देखिए यहाँ पर दो साइनसॉइडल वोल्टेजेस, एक साइनसॉइडल वोल्टेज है 20 sin 10t और एक साइनसॉइडल करंट सोर्स है 10 sin 5t का। If Vc is expressed, that means वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर एक्सप्रेस किया जाता है Vct इक्वल टू A1 इंटू साइन ओमेगा 12 माइनस थीटा 1 plus A2 into sin omega 2t minus theta 2. So we have to find the value of A1 and A2. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि दो सप्लाई अलग अलग दिए गए हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, एक का 10 रेडियन सेकेंड है, एक का 5 रेडियन सेकेंड है, और एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है VCT का। तो हम लोग क्या करेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हमें। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके दोनों सप्लाई के कारण अलग अलग वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किए हैं। पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स को रहने देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर दिए हैं, तो सर्किट हमारा ये बन रहा है। हियर Vc1t, यहाँ आप मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है दैट विल बी Vc1t। सो Vc1t की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हम यहाँ पर j ओमेगा के टर्म में लिख रहे हैं, तो वी कैन राइट 20 sin 10t
into by applying potential divider rule, the impedance of 1 farad capacitor will be 1 by J10. So here it is 1 by J10 divided by 1 plus 1 by J10. So from here it is equal to 20 sin 10t into 1 divided by 1 plus J10. तो यहाँ पर अब हमें देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है सिग्नल्स का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J10 दिया हुआ है इस ट्रिक को समझिए। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और इसका फेज लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 101 और फेज एंगल लिखें तो फेज एंगल विल बी माइनस 10 इनवर्स 10 बाय 1। तो VC1t को हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 101 साइन 10t माइनस 10 इनवर्स 10। सिमिलरली फॉर करंट सोर्स, यहां पर अब सुपरपोजिशन थ्योरम का दूसरा पार्ट यानी सिर्फ करंट सोर्स के कारण पता करना है हमें। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। तो यहां पर देखिए कि कैसे कैलकुलेट करें VC2t। तो यहां पर देखिए कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है वो दोनों पैरेलल में है। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर का इक्विवेलेंट Z कैलकुलेट कर लेते हैं और उस Z के क्रॉस जो करंट ये फ्लो कर रहा है 10 sin 5t से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC2t। तो Z लिखेंगे 1 पैरेलल टू 1 बाय J5। सो Z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J5। सो VC2t कैन बी रिटन एज 10 sin 5t इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J5। तो यहां पर देखिए कि इसका फिर मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड विल बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 25 एंड फेज एंगल विल बी रिटन एज माइनस 10 इनवर्स 5। तो VC2t का एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या होगा 10 sin 5t था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि इट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 साइन 5t माइनस 10 इनवर्स 5। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है आपका VCT इज इक्वल टू 20 प्लस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 101 साइन 10t माइनस 10 इनवर्स 10 माइनस 10 इनवर्स 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 इंटू साइन 5t माइनस 10 इनवर्स 5। तो यहां से देखिए कंपैरिजन करेंगे जब तो A1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 101 एंड A2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे so A1 विल बी 2 एंड A2 विल बी 1.98। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2009 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहां पर देखिए एक बैटरी 3 वोल्ट का है और दो कैपेसिटर्स दिया हुआ है C1 एंड C2 हैविंग वैल्यूज 1 फैराड एंड 2 फैराड। तो यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है ऑल द एलिमेंट्स आर आइडियल लिखा हुआ है। नाउ फॉर t लेस देन 0 S1 रिमेन क्लोज्ड एंड S2 ओपन एंड फॉर एट t इक्वल टू 0 S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। It is written that if VC2 at t equal to 0 is 0, then voltage across the capacitor combination at t equal to 0 plus will be। तो यानी बेसिकली इस कॉम्बिनेशन जब बोल रहा है कि सेकेंड कंडीशन में जब S1 ओपन करेंगे S2 को क्लोज करेंगे तो उस C1 और C2 के वोल्टेज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर्स है उसके कॉम्बिनेशन का वोल्टेज क्या होगा एट t इक्वल टू 0 प्लस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। फॉर t लेस देन 0 S1 इज क्लोज S2 इज ओपन। तो S1 को क्लोज किए S2 को ओपन किए हैं। तो ये आपका सर्किट है और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक लॉन्ग टाइम के लिए ये रहा होगा। तो कैपेसिटर क्या होगा C1 ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर VC1 अगर लिखें तो VC1 विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। नाउ स्विच S2 इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। तो जब S2 को क्लोज किए हैं तो देखिए अब क्या सर्किट बनेगा, S1 ओपन हो जाएगा S2 क्लोज होगा। तो यहां देखिए दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन C1 और C2 आ गया और इसी के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है। तो यहां पर आपके पास एक सिचुएशन क्या आएगा, आप लिख चुके हैं कि VC1 0 माइनस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो आप यहां से डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चूंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज तो यहां पर t इक्वल टू 0 प्लस में भी वही 3 वोल्ट वोल्टेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा
क्योंकि पहली बात लिखा गया है कि आइडियल कैपेसिटर है, और दूसरी बात अगर ऐसा हो तो C1 के क्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट था और C2 के क्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट था, तो ऐसे में तो C2 भी अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा कि हमारा 0 वोल्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि जब कैपेसिटर 1 का वैल्यू 1 फेराड है और VC1 3 वोल्ट है, तो चार्ज स्टोर कितना किया है कैपेसिटर, द स्टोर चार्ज Q स्टोर इज इक्वल टू C1 इंटू VC1 0 माइनस, सो इट इज इक्वल टू 3 कूलम। तो चार्ज स्टोर कर रखा है 3 कूलम। अब जैसे ही कैपेसिटर 2 इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये क्या होगा कि चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। चूंकि दो कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट होंगे तो उसमें चार्ज फ्लो करेगा, तो टोटल चार्ज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब इंडिविजुअली क्या होगा, कैपेसिटर C1 के क्रॉस चार्ज Q1 हो जाएगा और C2 के क्रॉस चार्ज Q2 हो जाएगा। तो देखिए यही हमने लिखा है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V प्लस Q2 को लिखेंगे C2 इंटू V। फ्रॉम हियर 3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, और C1 प्लस C2 क्या है 1 प्लस 2, सो फ्रॉम हियर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज हमें 1 वोल्ट मिला। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2008 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर देखिए टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि टू कैपेसिटर्स 1 फेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हेंस इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 2 फेराड। तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ किए हैं, तो ये हो जाएगा 2 फेराड का कैपेसिटर और 1 फेराड का कैपेसिटर सीरीज में है। अब चूंकि 1 फेराड और 2 फेराड का कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दैट मीन्स 2/3। तो सर्किट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किए हैं, दिस विल बी द सर्किट। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट we'll have to deactivate all the independent sources, so current source will be open circuited। तो करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया और कैपेसिटर के जगह एक बैटरी से रिप्लेस कर दिए, और इस बैटरी के करस्पॉन्डिंग हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 + 3, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सो R इक्विवेलेंट विल बी 6 ओम एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2/3 फेराड, सो आंसर विल बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट 4 सेकेंड। Next, come to next question. This question is very important, asked in GATE 2008 Electrical Engineering Department. यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, IT करंट इन मिली एम्पियर वर्सेस टाइम t इन माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि इफ IT flows through an initially uncharged capacitor of 0.3 nanofarad, find the value of charge stored in the capacitor at 5 माइक्रोफेराड। यहाँ पर देखिए कि 0 to 2 माइक्रोफेराड करंट इंक्रीज किया, 4 मिली एम्पियर तक गया, और 2 से 8 माइक्रोफेराड तक करंट डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट 5 माइक्रो सेकेंड, यानी 5 माइक्रो सेकेंड पर कितना चार्ज स्टोर किया गया है कैपेसिटर के द्वारा, वो कैलकुलेट करना है। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि नाउ चार्ज अप टू 5 माइक्रोसेकेंड इज कनेक्टेड अक्रॉस इन इंडक्टर, यानी जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है 5 माइक्रोसेकेंड तक का, अब उस कैपेसिटर को हम उठाएंगे और उसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 0.6 मिली हेनरी है। देन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड विल बी अप्रोक्सीमेटली। फिर पूछ रहा है कि इस 5 माइक्रोसेकेंड तक चार्ज कैपेसिटर को करने के बाद उस कैपेसिटर को जब हम एक इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 माइक्रोसेकेंड के बाद कितना वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो देखिए इस सर्किट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली देखिए ग्राफ हमारा ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली क्यू स्टोर्ड अप टू 5 माइक्रोसेकेंड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt फ्रॉम 0 to 5। तो यहाँ पर IT वर्सेस t का एक कर्व दिया गया है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइक्रोसेकेंड तक एरिया कैलकुलेट कर लेंगे इस कर्व का, और वही एरिया क्या होगा, दैट एरिया विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड।
तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व अप टू 5 माइक्रोसेकंड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए नाम दे दिया है सारे पॉइंट्स का, A B C D E F। तो यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया क्या होगा, पहला देखिए 0 to 2 माइक्रोसेकंड एक ट्रायंगल ABC बन रहा है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस आगे देखिए हमें 2 से 5 माइक्रोसेकंड तक का कैलकुलेट करना है एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल बन रहा है BDE, उसका एरिया लिखेंगे और प्लस एक रेक्टेंगल बन रहा है CDEF, तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 इंटू बेस इज 3, 5 minus 2 3 into height 2 plus area of rectangle CDEF, so its length is 3 and breadth is 2, so 3 into 2, so from here Q is equal to 13 नैनो कूलम, क्योंकि यहाँ देखिए IT करंट जो है मिली एम्पियर में था और टाइम माइक्रो सेकेंड में था, मिली इंटू माइक्रो इट विल बी नैनो, सो Q is equal to 13 नैनो कूलम, so this is the value of चार्ज स्टोर्ड। अब कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, दिस चार्ज स्टोर्ड 13 माइक्रो नैनो कूलम का जो चार्ज स्टोर हुआ है, अब इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे और हमें फाइंड करना है 1 माइक्रो सेकंड के बाद वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली पहले तो हम ये लिख दें कि चार्ज स्टोर 13 नैनो कूलम है, सो Q इज इक्वल टू CV, C दिया हुआ है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट VC0 माइनस, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, Q by C इट विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 0.3, सो इट इज इक्वल टू 43.33 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 43.33 वोल्ट का है और इस कैपेसिटर को अब एक इंडक्टर के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक LC सर्किट बन जाएगा और LC सर्किट में यहाँ देख रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VS है, तो यहाँ से करंट IT फ्लो करना शुरू करेगा और आप जानते हैं LC सर्किट का नेचर कि एक साइनसॉइडल करंट फ्लो करेगा LC सर्किट में और उस साइनसॉइडल करंट का फॉर्मूला है IT इक्वल टू IP साइन ओमेगा टी, where IP is equal to VS under root C by L and omega equal to 1 by under root LC। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू L इंटू DI बाई dt। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा VLT विल बी इक्वल टू VS cos ओमेगा t, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है सेम विल बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सो इट विल बी इक्वल टू VCT। तो अब इस एक्सप्रेशन का हमें यूज करना है VCT इक्वल टू VS cos ओमेगा t। यहाँ से हम फाइंड करेंगे वैल्यू एट t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। तो इस VC को कैलकुलेट करने के लिए VS देखिए क्या होगा, VS जो हमारा VC0 माइनस 43.33 वोल्ट दिया गया था वही हमारा क्या होगा VS होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि L इज गिवन है 0.6 मिली हेनरी एंड C इक्वल टू 0.3 नैनो फेराड। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा विल बी 1 बाय अंडर रूट LC, सो इट इज इक्वल टू 2.357 into 10 to the power 6 radian per second, and VS is given at VC0 minus it is equal to 43.33 volt, so VCT will be equal to 43.33 into cos omega t। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हमें पता करना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर t 1 माइक्रो सेकेंड पुट किए, यहाँ से आ रहा है 43.33 cos 2.357। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2.357। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये जो वैल्यू है ये रेडियन में अंदर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ पर कैलकुलेटर को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में अगर वैल्यू लेंगे तो गलत होगा। तो यहाँ से आ रहा है हमारा VCT इज इक्वल टू माइनस 30.66 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से टोटल 10 क्वेश्चंस का आज डिस्कशन किए। तो आप इस 10 क्वेश्चंस को एक बार इस वीडियो के थ्रू देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व फिर से करिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस।